दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। मतलब जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। जब एक शिष्य ने यही प्रश्न अपने गुरुजी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उनका जवाब क्या था। दोस्तों, हमारे साथ जिंदगी में जब भी बुरा होता है हम लोग अक्सर ये सोचने बैठ जाते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। यानी हम खुद को ही इन सब के लिए दोषी मानना शुरू कर देते हैं। और तो और बहुत बार हम लोग भगवान से ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो सारे ही अच्छे काम किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर आते हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत भला व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति कृष्ण भक्त था, कभी किसी का बुरा नहीं करता और ना ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वो हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था। इस व्यक्ति के आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही खुश थे और इसकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। उसी गांव में एक बहुत ही घटिया आदमी भी रहता था। वो भी उसी मंदिर में उसी समय जाता जिस समय वो व्यक्ति मंदिर जाता था, पर वो मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। वो जानवरों पर पत्थर मारा करता और जुआ खेलता और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। जहाँ पर भले व्यक्ति के जीवन का मंत्र था सुबह जल्दी उठकर मंदिर होकर और प्रभु का नाम जपना, वही इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वो था सुबह जल्दी उठकर मंदिर नंगे पांव जाकर चप्पल उठाकर लाना। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की चप्पलें तक उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने मंदिर में देखा तो कोई भी नहीं था। बस इस बात का फायदा उठाते हुए पंडित जी की नज़रों से बचते बचते वो मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार वो भला व्यक्ति भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम उस व्यक्ति पर लग गया। लोगों ने भले व्यक्ति को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता बुलाओ पुलिस, देखने में तो बहुत भला लगता है और कर रहा है चोरी, और वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद भला व्यक्ति किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से आती हुई कार भले व्यक्ति को ठोक कर भाग गई। उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह से कार में से एक बैग गिरकर बाहर आ गया। कार वाले ने डर के मारे बैग उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने व्यापारी को गिरा दिया था। नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने काफी शराब पी रखी थी। उसने इस बैग को जल्दी से उठा लिया। उस नीच व्यक्ति ने जैसे ही बैग को खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस बैग में पैसे भरे हुए थे। उसे पाकर वो खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो खूब माला माल हो गया। पहले सुबह मंदिर में माल मिला और फिर पैसों से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये सुनकर भला व्यक्ति सारा खेल समझ गया। भला व्यक्ति उस समय तो चुप ही रहा। घर पहुंचकर उसने गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज भले व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। भले व्यक्ति ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया तो कोई भगवान नहीं है। इस दुनिया में सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर भगवान होते तो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूँ और वो पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग घोर अन्याय है। उस कृष्ण भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था।
रात का खाना बिना खाए ही अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई। अब उसको दर्शन दिए भगवान ने उसको सपने में आकर बताया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे तूने भी राह चलते लोगों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सब की मौत हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में दुख और तकलीफ जितनी भी मिलती रहे, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता ही है। और हाँ दोस्तों, उस शिष्य ने यही प्रश्न अपने गुरु से पूछा कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं। उसके गुरु ने जवाब दिया कि हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है। और हाँ दोस्तों, जो उस शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया था कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं, तो उनके गुरुजी ने जवाब में कहा कि हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है और सोना तपे बिना तरसता नहीं है। अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वो तो भगवान की परीक्षा देते हैं। और ये जिंदगी के तजुर्बे ही हैं जो लोगों को बेहतर बनाते हैं। फिर उस शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि क्या आप कहना चाहते हैं कि ये तजुर्बे अच्छे हैं? तो उनके गुरु ने जवाब दिया, हाँ, ये तजुर्बे एक टीचर की तरह हैं। जिंदगी तुम्हें पहले एक टेस्ट देती है और फिर एक लेसन देकर चली जाती है। दोस्तों, कितनी सच्चाई है इस बात में। पहले तो जिंदगी टेस्ट देती है और फिर देकर एक लेसन देकर चली जाती है। फिर उस शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। उनके गुरु ने जवाब दिया, आंखें केवल दृश्य देखती हैं, दिल रास्ता बताता है। इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो, परेशानियों का हल बाहर से नहीं अंदर से ही मिलेगा। और फिर उस शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि हम हर पल मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। उनके गुरु ने जवाब देते हुए कहा, हरदम ये देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कितनी दूर जाना है। भगवान ने जो भी चीजें तुम्हें दी हैं उन चीजों की ओर देखो, और जो नहीं दिया उसके लिए मत रो। उनके गुरु बताते हैं, मुझे ये चीज बहुत हैरान करती है। लोग दुख मिलने पर ये पूछते हैं मैं ही क्यों, और सुख मिलने पर कोई नहीं पूछता मैं ही क्यों। और दोस्तों, यहाँ पर भी हम अतीत का सामना करे बिना किसी पछतावे के वर्तमान का सामना पूरे साहस के साथ करें और भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहें। तो दोस्तों, ये जानकारी उन सभी के लिए है जो इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी उन सभी को कुछ हौसला जरूर देगी। मेरी इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।